एक गजल से मैं अपने सफर को शुरू कर रहा हूं। मतलब पेश करता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और ये शेर और सुन लें कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। मेरे कई शायर दोस्त भी सामने बैठे हैं। मैं आप सब का बहुत मशकूर हूं कि आप मुझे दुआओं से और मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। और मैं अपने शायर दोस्तों को एक शेर नजर करता हूं कि हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और ये शेर और सुन लें कि मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और एक मतला यूं है कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं। आदिल भाई ये गजल पेश करता हूं, हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं कभी तारा समझते हैं। अब ये शेर सुने कि फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। शुक्रिया रऊफ भाई। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं। और ये शेर और बतौर खास कि मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं। एक गजल और पढ़ना चाहता हूं, अगर इजाजत दे दें तो। मैं मुशायरे के सदर और मेरे प्यारे दोस्त अज़म शाकिरी साहब और महशर आफरीदी साहब ने गज़ल के लिए हुक्म दिया है, उसके भी चंद शेर पढ़ूंगा, लेकिन एक गज़ल मैं अपनी मर्जी से पढ़ना चाहता हूं। आदिल भाई ज़रा सा ख़ास तौर से इस गज़ल पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे। गज़ल का मतलब पेश करता हूं कुछ इस तरह से, तेरे इश्क में फना हो जाऊं,
कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। अब ये शेर और कि बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। अब ये शेर कि मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। और ये शेर और आप सबकी नजर कि मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। वो चंद शेर जो जिसके लिए मेरे दोस्तों का हुक्म है ये और पढ़ देता हूं कि कुछ ये मतलब हाजिर करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका। शेट्टी भाई के मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और शेर सुने, आप सबके आसपास से गुजरा होगा ये शेर, आप सबका एहसास इसके आसपास कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। अगर इस शेर के किरदार में आप खुद को कहीं देखने की कोशिश करेंगे तो आप इस शेर में कहीं ना कहीं खुद नजर आ जाएंगे और आपको वो सारे चेहरे नजर आएंगे जिनके वजह से आप ऐसा सोचते हैं। शेर पढ़ता हूं। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। रहू भाई शेर सुनिए कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। हरफ आखिर के तौर पर एक गज़ल का एक मतला, दो शेर पढ़ने की और
इजाजत और उसके बाद में अगले शायर से आपकी मुलाकात। तो एक गजल हरफ आखिर के तौर पर पढ़ रहा हूं और उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। तकरीबन 30 साल मुशायरों में हो गए और इस 3 दहाइयों में एक शायर अपने लिए जो कुछ सोचता है, अल्लाह ने मुझे वो सारी दौलतें मेरे दामन में, मेरे छोटे से दामन में, मेरे तंग दामनी के बावजूद भी मुझे अल्लाह ने उन सारी चीज़ों से नवाजा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 15 मुल्कों में मुझे कलाम सुनाने का मौका मिला। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे हिस्से में आया। दुनिया के सबसे बड़े मुशायरे की निजामत करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम आया। अल्लाह ने जगह जगह छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक और कई मुल्कों तक मुझे अपना कलाम सुनाने और मुझे दुआएं हासिल करने का मौका मेरे हिस्से में लिखा। इतना सब करने के बाद मैं ये मानता हूं कि ये जो कुछ भी मैं कर सका हूं, ये इजहार तशक्कुर के नीयत और नज़र से देखूं तो मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सका कायदे से। मैं वो कुछ नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि कुछ शेर और आपकी अदालत में पेश करूं और अपने इस एहसास के साथ जुड़ी हुई एक गज़ल को आपके खिदमत में पेश करता हूं। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने कि तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। अब ये शेर और सुन लें कि मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। और ये शेर और कि तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत दुआओं से नवाजा। आप सबका बहुत शुक्रिया।